अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ब्लैंकेट कई दफ़ा अपने बेड पे रखा हुआ सर्दियों में दिखाया मैंने, सर्दियों के बाद भी दिखाया कि इसको वॉश करवाऊँगी, ड्राई क्लीन को भेजूँगी। लेकिन रमज़ान की वजह से ना, मतलब एक दो दफ़ा गए भी तो ड्राई क्लीन की शॉप बंद थी, तो वापस आ गया ये। फिर बेटे को भी टाइम नहीं, रमज़ान में टाइम ऐसे ही गुजर जाते हैं, कभी कोई काम है कभी कोई काम है, तो जो काम होते हैं वो अक्सर हम भूल भी जाते हैं। तो मैंने फिर कल ये किया, इसे वॉशरूम में रख के और मैंने नल के नीचे रखा और उस पर काफ़ी सारा मैंने सर्फ डाला और बस फिर इस ब्लैंकेट के ऊपर मैं चढ़ गई और मैंने फिर पैरों से हाथों से खूब इसे दबा दबा के इसे को धो दिया। और काफ़ी सारा इसमें जो मैल कुचैल था हमारा, जो मतलब सर्दी भर ओढ़ते हैं मुस्तकिल, तो वो इसको धो के मैंने साफ़ कर दिया। और फिर मैंने वॉशरूम में रखी एक प्लास्टिक की चेयर और चेयर के ऊपर इसको रख के और फिर मैंने इस पर 2-3 बाल्टियाँ पानी की और डाल दी ताकि बिल्कुल पाक साफ़ हो जाए। और फिर जब उस पर को चेयर को ना काफ़ी देर तक मैंने वॉशरूम में ही रहने दिया, इसका काफ़ी सारा पानी जो था वॉशरूम में ही निकल गया। मैं तो फिर मैंने लाके यहाँ डाइनिंग टेबल की ये जो 2 लास्ट वाली चेयर्स हैं, आपको चेयर्स तो नज़र नहीं आ रही होंगी, इस साइड पे चेयर्स हैं, इनमें मैंने दोहरा करके लटका दिया था, यानी डबल करके। तो ये काफ़ी हद तक ये सूख गया था। अब सुबह में मैंने इसको देखा, सहरी में उठने तक तो ये गीला था, लेकिन अब जब 12-12:30 बजे मैंने देखा तो अब इसका ये वाला हिस्सा जो अंदर के साइड हुआ था ये हल्का सा गीला है, बाकी तमाम ब्लैंकेट जो है सूख चुका है। तो मैंने इसको आराम से यहाँ पे फैला दिया, पूरी टेबल पे ही फैला दिया, चेयर्स पे, टेबल पे। ये देखें, ये टेबल है और इस पर फैला दिया कि ये अच्छा सा सूख जाए। तो मैं इनको वापस इनके बैग्स में रख के और बड़े वाले बकस में रख दूँ, यानी संदूक में रख दूँ बड़े वाले में। तो बस यहाँ पे ये सारे काम होने हैं, तो इसलिए मैं आजकल कोई ब्लॉग भी नहीं बना पा रही। और सहरी तो हमारी होती ही सिंपल है और आजकल हमने इफ्तारी भी सिंपल कर दी है, थोड़े से फ्रूट्स काटे, खजूर निकाली, शरबत बनाया और फिर बस डायरेक्ट खाना। तो इसलिए इस तरह का कुछ भी मैं आपको नहीं दिखा पा रही, जैसे कि शुरू में दिखा रही थी। काम काफ़ी सारे हैं, तो इस वक्त आप सिर्फ ब्लैंकेट देख रहे हैं। और इसके बाद ज़रा मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे अपने सोफ़ों के कवर लेने हैं, क्योंकि एक सोफ़े का मैं ले आई थी पिछली दफ़ा, तो वो मुझे अच्छा लगा था, उसके साथ का दूसरा था नहीं, तो उन्होंने कहा था बाद में ले लीजिएगा, लेकिन वो पूरा इसी तरह साल गुजार दिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ सोफ़े का कवर लेने, एक मुझे वॉल क्लॉक लेनी है ड्राइंग रूम के लिए, वो लेके आती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं मार्केट से आ गई थी, तकरीबन 2:30 बजे के करीब मैं निकली हूँ और 5:30 के बाद मैं घर आई हूँ। आके थोड़ा सा सांस लिया, बैठी, सामान वगैरह निकाल के दिखाया और फिर उसके बाद इफ्तारी में लग गई और 6 के करीब मैं लगी हूँ और अभी 1 घंटा भी नहीं रहा इफ्तारी में, क्योंकि काम अभी शुरू हुआ है। और यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी से टिक्कियाँ बना लूँ, क्योंकि टिक्कियाँ शौक से खा लेते हैं। असल में गैस, फिर हर व्लॉग में मेरे गैस आती है और ये कि गैस की बात ज़रूर करनी होती है मुझे, क्योंकि गैस नहीं होती है ना दिन में। तो ये होता था पहले, हम अच्छे खासे काम ना अपने करके चले जाते थे, जैसे छोले उबालने हैं या दाल उबालनी है, इस तरह के काम करे और चले गए, या आलू उबाल के रखते हैं वो करके चले गए। फिर बाकी आके अपने शॉपिंग के बाद हमने आके अपने रेसिपी वगैरह इफ्तारी बना ली। लेकिन अब ये हो गया कि गैस होती नहीं है, तो समझ में नहीं आता कहाँ से काम शुरू करें। तो बस इफ्तार के करीब का है टाइम और मैं यहाँ पे टिक्कियों का उसका डो बना रही हूँ। रेसिपी तो यहाँ पर मुझे खैर कोई देनी नहीं है, जाहिर सी बात है, मेरी और बहनों के चैनल भी हैं और ख़ुद मेरा भी कुकिंग का चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप रेसिपी देख सकते हैं, मैं और बहनों की चैनल्स पे भी और मेरे चैनल पे भी। तो यहाँ पर तो सिंपली मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं आके इफ्तार से क्या, वो इफ्तार देखें, शॉपिंग से आने के बाद मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पर बस सारे काम हो रहे हैं और व्लॉग बनाने भी इतने हो गए कि छोटे छोटे क्लिप बना लो और फिर बैठ के उस पर वॉइस ओवर कर दो, बस ये हाल हो रहा है। और टाइम उसका भी नहीं मिल रहा है, तकरीबन 2 दिन के क्लिप मैं आपको इकट्ठे करके दिखा रही हूँ। मतलब ब्लैंकेट मैंने अलग धोया था, फिर उस दिन मैं मार्केट जा नहीं सकी थी, कहा था मैंने उस दिन कि मैं मार्केट जा रही हूँ, गई मैं अगले दिन थी। तो बस इसके बाद से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह के आजकल टाइम गुजर रहे हैं हम औरतों के काम इतने सारे होते हैं, सोचो कुछ और होता कुछ है, मतलब कुछ चला जाता है, आपने सोचा भी नहीं होता, वो होता चला जाता है। तो बस यहाँ पे ये मैं टिक्कियों के लिए बनाती जा रही हूँ और बन ही नहीं रही हैं टिक्कियाँ। उस वक्त तो जल्दी जल्दी मैंने सब कर लिया था, और मैं सोच रही हूँ कहाँ तक बोलूँ और कितना बोलूँ। तो बस यहाँ पे मैं फिर वो टिक्कियों का डो गूंद रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या आपको काम दिखाऊँ, यही काम दिखाऊँगी और इसी पर बात करूँगी।
अब आप लोग चलें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं आप सब लोग, मेरी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी में, मैं थोड़ी सी रफ रफ आपको बताती हूँ। मैदा लिया, मैदे में मैंने सूजी मिलाई, थोड़ी सी घी मिलाया, घी मिला के गूंद लिया। इसमें थोड़ा सा वो कुटा वो कसा हुआ खोपरा डाल दिया था थोड़ा सा, और चीनी का, और मैंने दूध से मिला के एक वो उसका शीरा सा बना लिया था ताकि अच्छा सा मेल्ट हो जाए। उससे मैंने डो तैयार कर लिया, और डो तैयार करके फिर उसको थोड़ी देर रख दिया था। और रखने के बाद मैंने उससे टिक्कियाँ बनाई, काटी टिक्कियाँ। और टिक्कियाँ मैंने फ्लावर शेप में बना ली थी, क्योंकि कूंडे की टिक्कियाँ तो थी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कूंडे करते हैं। खैर मैं तो नहीं करती, लेकिन हाँ बना हम ज़रूर लेते हैं टिक्कियाँ, मतलब चाहे कूंडे मतलब दिनों में, उन दिनों में तो खैर नहीं करती मैं, जो बात है। हाँ मैं वैसे ज़रूर बना लेती हूँ, टिक्कियाँ मज़े की लगती हैं, बरसात है कुछ भी है तो उसमें बना लेते हैं हम। तो ये कि टिक्कियाँ हमारी गोल भी बनती हैं, और हमने फ्लावर वाली भी बना ली है आज इफ्तारी में। और फिर सबने बहुत शौक से खाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, और बहुत ही मतलब ऊपर से क्रिस्पी थी और अंदर से इतनी सॉफ्ट थी। सूजी की वजह से जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है टिक्कियाँ वगैरह। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था, और साथ ही फिर मैं बना लूँगी फुल्कियाँ। फुल्कियाँ मैंने बनाई थी आलू की। थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा भाई, मेरे हस्बैंड ने टीवी खोल लिया और वो देखने लगे हैं कोई सियासी प्रोग्राम, तो शायद उसकी आवाज़ भी आ रही हो। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी आवाज़ को तेज़ करूं या टीवी की आवाज़ को हल्की करूं, दो काम कर सकती हूँ। और मैं यहाँ से हिलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाके हस्बैंड से बोलूँगी तो मुझे लाजमी अपना फ़ोन बंद करके जाना पड़ेगा, और फिर 2-1 मिनट वहाँ से लगा के आऊँगी, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से कर दी है, ताकि ना टीवी की आवाज़ इसमें ना आए और कोई मेरे ऊपर स्ट्राइक वगैरह ना आए। मुझे नहीं पता स्ट्राइक आती है क्या आता है। खैर अल्लाह महफूज रखे इन सबसे। और हाँ भाई, हमारी बहन निताशा वक्कास है, मैं उनका ब्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ। बड़ी यूट्यूबर है और बहुत पहले से मैं उनको देखती हूँ। तो उनका चैनल भी हैक हो गया था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने उनकी मेहनत जो है रायगा नहीं जाने दी, और अल्लाह ने उनके और चैनल जो है, दोनों चैनल उनके वापस उन्हें मिल गए। और अगर खैर वो मेरा ब्लॉग तो क्या देखेंगी, आप लोगों के कोई कमेंट जाएँ या मेरा कोई कमेंट वो देखें। मैंने उनके चैनल पे भी कमेंट कर दिए थे। तो बस ये है कि क्या कहते हैं, उनको बहुत मुबारकबाद है। मैं इस व्लॉग के ज़रिए भी उनको मुबारकबाद दे रही हूँ, और अपनी उन सब बहनों को जो इतनी मेहनत करती हैं। और उन हैकर से मैं ये कह रही हूँ कि भाई हम बहनें या हम भाई, हमारे भाई जो हैं वो बड़ी मेहनत से अपने चैनल चला रहे होते हैं, मत हैक किया करें प्लीज़, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए। और पता नहीं फ़ायदा होता भी है क्या होता है, मुझे नहीं पता उससे। प्लीज़ 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 अल्लाह का भी खौफ रख लें। अगर आप मुसलमान हैं, और अगर मुसलमान नहीं है तो कोई किसी न किसी के तो मानने वाले होंगे ना, तो उनका ही खौफ रख लें भाई दिल में। तो बस यहाँ पर जी मैं फिर वापस इफ्तारी की तरफ आती हूँ, और यहाँ पे मैंने आलू के स्लाइसेस बनाने थे। पता नहीं मैं इतनी देर में वॉइस ओवर करते करते बना तो नहीं डाले, कभी खाली ये कटर हमारा रखा हुआ आ रहा है और मैं आपसे बात करे जा रही हूँ। खैर अब क्या करें, अब कटर को ही देखें और मेरी आवाज़ को सुनें। तो बस यहाँ पे मैं फुल्कियाँ मैंने बना ली थी साथ में, और फिर हमने की थी इफ्तारी। खैर अभी तो हाँ मुझे नज़र आ गया आगे का क्लिप कि अभी तो खाली कटर रख के मैं कहीं गायब हो गई हूँ यहाँ से, और कैमरा भी ऑन है। अक्सर मैं ऐसा कर देती हूँ, बहुत लंबे लंबे क्लिप हो जाते हैं, फिर मुझे उसमें से अपने काम ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ से भाई मैंने काम शुरू किया। ये तो खाली चला जा रहा है। और अभी भी देखिए यही है, मैं यहाँ पे शायद आलू धोने चली गई थी, और आलू धोने में भी टाइम लगता है भाई, क्योंकि मिट्टी वाले होते हैं। और मैं थोड़े से जब ये चिप्स वगैरह बनाती हूँ या पकौड़े बनाती हूँ तो मैं छिलके के साथ ही करती हूँ, क्योंकि इतना बारीक बारीक वो स्लाइस होते हैं ना, तो उस पर किनारे पे ये छिलका आ जाता है, तो उससे एक बड़ा अच्छा सा बाइंडर हो जाता है ये उसका। मैंने और किया है, तो वो पलटती नहीं है, ना फुल्कियाँ पलटती हैं ना चिप्स पलटते हैं, गोल गोल से फ्राई होते हैं। आप लोग भी कभी इस तरह करके देखिएगा। ये मेरा खैर इसी रमज़ान का एक्सपीरियंस है कि मैंने आलू के छिलके के साथ मैंने इनको मतलब ग्रेट किया है, इस तरह से स्लाइस बनाए इनके। तो चलें, खैर मैंने आपको एक टिप दे दी है। तो ये कि मतलब इसके किनारों की वजह से कि उस पर हल्का सा आलू का छिलका होता है, तो बड़ा अच्छा सा फ्राई हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग मेरी बहनें कौन कौन हैं जो इस तरह करके फ्राइज चिप्स को फ्राई करती हैं। क्या करूँ, इस वक्त भी रोज़े में बोला नहीं जा रहा है और बोलना पड़ रहा है। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे लग रहा है, मैंने देखी भी नहीं है। जल्दी जल्दी मैंने कहा ये मैं असल में इस वक्त मशीन लगा के आई हूँ। वो तो खैर आपको इसमें नहीं नज़र आएगी ना, मैंने उसका कोई व्लॉग बनाया है, और ये तकरीबन 2 दिन पहले की वीडियोज़ हैं, तो 2 दिन की एक साथ जमा करके बना रही हूँ। तो बस वो कपड़े तो मैं आज लगा के आई हूँ, वो धुलना है, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ। और यहाँ पे मैं बेसन के फुलके वो आलू की फुल्कियों के लिए बेसन का बैटर तैयार कर रही हूँ। बैटर क्या बैटर है मेरा,
मैं उससे पता नहीं क्यों हट जाती हूँ, अपने मैटर से, अपने क्या कहना पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हट जाती हूँ, बार बार हट जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरी मुश्किल ये है कि मैं दिखाऊँ तो क्या दिखाऊँ। मेरे पास इसके अलावा कोई क्लिप ही नहीं थे और बात करनी आपसे बहुत ज़रूरी थी। दिल चाह रहा था कि कई दिन से मैं कभी मिट्ठू का डाल देती हूँ अपने, तो कभी किसी का डाल देती हूँ। वो भी देख लीजिएगा, हमारा मिट्ठू भी बड़ा फ़नी सा होता जा रहा है। हमने छोटा सा मिट्ठू पाला था, अब तो काफ़ी फ़नी सा हो गया हमारा मिट्ठू, काफ़ी चीज़ें सीख रहा है। तो उसके भी हम डाल रहे हैं, वो यूट्यूब पे आप देखिएगा उसकी वीडियोस। माशाल्लाह से बड़ी शरारतें करने लगा है। वो छोटा सा बच्चा था, अब बड़ा होता जा रहा है। देखें बड़े होके कैसा निकलता है। या तो तोता चश्म होगा या फिर बहुत मोहब्बत करने वाला होगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं और यही दोनों क्वालिटीज़ इंसानों में होती हैं। भाई आप लोग मेरे बताइएगा कौन कौन मेरा व्लॉग देख के बोर हो जाता है और कौन कौन पूरा देखता है। वैसे मुझे अंदाज़ा है पूरा तो कोई भी नहीं देखा, ये तो मैं टाइम अपना पूरा कर रही हूँ कि भाई कुछ ऐड लग जाएंगे तो शायद आगे जाके मेरी वीडियोज़ अच्छी हो जाएंगी। क्या करें, करना तो पड़ता है सब कुछ। और बस यहाँ पे मैंने फुल्कियों का बैटर जो है फेंट के रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने फ्राई किया। साथ साथ मुझे अभी वो सरदा गर्मा क्या पता नहीं मेरे हस्बैंड लाए थे, लेकिन कोई ख़ास उसमें टेस्ट नहीं था ना मज़ा था, तो वो भी काटना है। ये तो मैं खा चुकी हूँ ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब आप ये नहीं सोचिएगा कट अब रहा है, बता पहले से रही है, ये क्या मसला है। और यहाँ पे खजूर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी। खजूर क्या थी, खजूर के नाम पे धब्बा था ये। अब महंगी इतनी खजूरें हो गई हैं, मैंने कहा चलो यहाँ से ख़रीद लूँ। इससे पहले मैं इनके ये पैकेट ला चुकी थी। खजूरें बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब के तो महंगी इतनी। और क्या खजूरें थी, अल्लाह तौबा तौबा। उसमें किसी में तो बाकायदा की स्मेल से आ रही थी जो हमें फेंकनी पड़ती थी। लेकिन क्या करें, महंगी इतनी थी। वैसे सारी खजूरें फेंकी नहीं थी, खा ली थी। और यहाँ पे सरदा ये गर्मा क्या है, ये लेके आए मेरे हस्बैंड। और इसमें से मैंने ना अपने मिट्ठू के लिए पीस काटा है, क्योंकि मेरा मिट्ठू का रोज़ा नहीं होता ना, आपको पता तो है ना। तो क्या कहते हैं, उसके लिए मैंने पीस निकाला है छोटा सा, और अब मैं उसको काट के दे रही हूँ यहाँ पे से। और आपको यही बता रही हूँ कि ये जो है ना चेक करके नहीं लाया गया है। पता नहीं मेरे हस्बैंड नहीं लाए चेक करवा के, या फिर उसने करके नहीं दिया, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। और मैंने उनसे पूछा भी नहीं है कि भाई ये आप चेक क्यों नहीं करा के लेते। हाँ, तरबूज वो बड़े शौक से चेक करवा के लाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमारे बिल्कुल अंदर से वाइट तरबूज निकल आया था वो। फिर मुझे तरबूज ना बहुत पसंद है, मैंने बड़े शौक से काटना शुरू किया। अब जो अंदर से वाइट निकला तो मैंने इनकी अच्छी खासी क्लास ले ली। फिर उसके बाद से जो है मेरे हस्बैंड जो है ना कटवा के लाने लगे कि अंदर से देख लो भाई रेड है, वरना मेरी बेगम का मुंह लाल हो जाएगा अगर तरबूज लाल ना निकला तो बस उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड कटवा के लाते हैं। हाँ, इस वक्त मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, उनका भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है, क्या सुनाओ। वो तो खैर खाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि फ़्रूट में वाकई कोई मज़ा नहीं है। ये भी हमारी एक यूट्यूबर बहन कह रही थी, जो कि हमारी शायद पड़ोसन भी हैं, क्योंकि वो लोकेशन यहीं की दिखाती हैं। तो वो कह रही थी फ्रूट्स में आजकल मज़ा नहीं है, और वाकई बिल्कुल मज़ा नहीं है आजकल। तो ये है कि हम देखते सबके ब्लॉग हैं और बताते भी हैं। तो ये है कि कोई हमारा भी देख लिया करे पूरी पूरी क्योंकि हम बता देते हैं कि कौन हमारा देखता है और किसका हम देखते हैं। खैर हमें किसी का तो नहीं पता कि कौन हमारा देखता है। हाँ, जो हमें सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, और जो हमें लाइक शेयर वगैरह करते हैं उनका पता चल जाता है, कमेंट्स करते हैं उनका पता चल जाता है कि यही चैनल हमें देखते हैं। और मैं सोच रही हूँ ईद के बाद मैं कुछ उन चैनल्स के भी नाम ले लिया करूँगी जो हमें देखते हैं, चाहे वो इंडिया से हों या पाकिस्तान से हों। देखेंगे तो हम उनका नाम लिया करेंगे। इस तरह हो सकता है हमारे और व्यूवर्स जो है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, उन्हें भी जाके देखने लगे। होता है ना बाज़ दफ़ा इस तरह। तो कोई ये प्रमोशन नहीं है, बस दोस्ती है हमारी आपकी। तो हम इस तरह क्या करेंगे, नाम ज़रूर ले लिया करेंगे चैनल्स का कि भाई आपने हमें लाइक किया, थैंक यू। वैसे तो मैं कर देती हूँ खैर सबको कमेंट्स वगैरह, लेकिन ये है कि अपने ब्लॉग में भी थोड़ा सा नाम ले लेंगे। तो बस ये है कि प्रमोशन तो नहीं होती इससे खैर इस तरह, लेकिन ये है कि हमारी आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी इस तरह से। हमारे सब्सक्राइबर भी आपको देखने लगेंगे और आपके हमारे देखने लगेंगे, अगर आप करना चाहेंगे तो बस यहाँ पे भी खरबूजा पूरा ही काटते काटते का क्लिप बना लिया था, और मैं बोलते बोलते सच्ची में थक गई हूँ। कहाँ तक बोलूँ, वैसे तो मैं खामोश रहती हूँ, लेकिन जब ब्लॉग पे आती हूँ ना, यकीन करें इतना बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी हैरत से देखते हैं कि तो पुराना दौर आ गया इनका। अब तो जब से बच्चे बड़े हुए हैं तो बेगम जो है ना खास बातें ही हमसे बोल रही होती है, हमसे तो बोलती ही नहीं है। लेकिन जब मैं मोबाइल पकड़ लेती हूँ ना तो बस बोलती रहती हूँ। और इस चक्कर में आपको पता है ना, मेरा पिछला चैनल मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाराज़ होने लगे थे। सुबह सुबह उठ जाती है और मोबाइल लेके बातें शुरू कर देती है, हमसे तो बात नहीं करती। अच्छा, थोड़ा सा होल्ड करें, मैं देख के आती हूँ। बेल बज गई है, कोई आया है। और यहाँ पर जब बेल बजी तो मैं गेट खोलने गई तो बेटा आए हुए थे, बेटे कहीं गए थे काम से, तो बस वो आए, उनसे बातचीत हुई। फिर छोटे भाई का फ़ोन आ गया,
तो बताने लगे अभी उनका बोर्ड ऑफिस, कराची बोर्ड ऑफिस है ना, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, उसके पास उनका मोबाइल गन पॉइंट पे छीन लिया। हालांकि इतनी चलती हुई सड़क है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कैसे लोग हैं कि मेहनत ही नहीं करते, कि दूसरा कितनी मेहनत से अपने पैसा जोड़ जोड़ के कोई चीज़ लेता है अपनी परेशानियों से बचने के लिए। घर में बीवी है, बच्चे हैं, घर का काम है, सौदा लाना है या कुछ और काम करना है, ऑफिस से कोई बात करनी है, रिश्तेदारों से कोई बात करनी है, काम इतने सारे मोबाइल के ऊपर होते हैं और लोग 1 मिनट में गन दिखा के ले लेते हैं। तो बेचारा इतना परेशान था, उसका फ़ोन आया कि बाजी मेरा मोबाइल छीन लिया, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ। दोस्त के किसी नंबर से किया था उसने, तो पहले मैसेज किया मुझे कि भाई मैं कर रहा हूँ, फ़ोन उठा लें। तो मैं खुद दूसरा नंबर से भाई का ये देख के परेशान हो गई मैसेज। फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर पता चला भाई उसका मोबाइल छीन लिया। उसने कहा, मैंने सोचा आप लोग करेंगे, आप लोग परेशान होंगे, तो अब जाऊँगा फिर मोबाइल लूँगा। अब देखिए ईद के दिनों में कितने खर्चे, 100 खर्चे होते हैं इंसान के। अब ये मोबाइल का खर्चा एक निकल आया, आगे से बिल भी सबके रखे होते हैं, बिल भी जमा फ़ौरन ईद के बाद होंगे, आखिरी तारीखें चल रही हैं। इतना अफसोस हो रहा था कि इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, अब हम ही हैं अपने चैनल को चला रहे हैं, लगे हुए हैं, ईद के काम भी है, व्लॉग भी दिखा रहे हैं और बातचीत भी आप लोगों से कर रहे हैं, किस लिए कि भाई घर घर में सहारा बन सकें अपने घर के मर्दों का, घर के लोगों का, आगे की लाइफ को अच्छा कर सकें। और पता नहीं कैसे लोग इन 2 मिनट में आते हैं, गन दिखाते हैं और ले जाते हैं, ना कोई मेहनत करनी, ना कोई खुदा का खौफ है। सबसे बड़ा खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ मर चुका है। मैं कहती हूँ कैसे इंसान और कैसे मुसलमान हो गए हैं हम लोग कि खुदा का खौफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह बस इस बुरे वक्त से बचाए। मैं इतना व्लॉग बनाते बनाते इतने टेंशन में आ गई हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इस वक्त क्या बात करूँ, और व्लॉग भी बनाना ज़रूरी है, वरना फिर गैप आ जाता है तो भाई ज़ाहिर सी बात है वीडियो नहीं डलेंगी तो यूट्यूब भी फिर व्यूज़ काट लेता, हमारे टाइम्स का कम हो जाता है, हमारे घंटे कम हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनके भी अपने एक रूल्स हैं और उसूल हैं, हम ज़ाहिर सी बात है एक तरह जॉब ही है हमारी ये, तो नहीं काम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो ये होना ही है। और कितनी टेंशन में है कि अपने मसलों से, घर के मसलों से निकलें तो आगे की ज़िंदगी को अच्छी बनाएं। बच्चों की फ़ीसें इतनी महंगाई हो गई है, अल्लाह बस सबको बेहतर करे और नेक हिदायत दे, सबसे बड़ी अल्लाह को सबको नेक हिदायत दे कि वो लोग क्यों इस तरह के काम करते हैं। गोली उनके लिए भी है कहीं ना कहीं, मौत उनके लिए भी लिखी हुई है, और किस तरह की लिखी हुई है अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह में सबको अच्छी मौत नसीब कर, मालिक और परेशानियों से सबको बचा। तो बस यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ भी फ्राई हो गई हैं, और इस वक्त वाकई में मैं सच बता रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात करो। तो अभी मेरा बेटा जब ये मामू का अपना फ़ोन सुन के वो गया है सिम बंद करवाने, तो कह रहा था मैं ऊपर चढ़ा हूँ, तो मैं आपको बताने ही वाला था, उसका दोस्त है, कह रहा रात उसका मोबाइल भी गन पॉइंट पे छीन लिया था, वो कहीं से आ रहा था, सामान उसके साथ था, उसने बाइक रोक के सामान सही करने लगा और उसका फ़ोन छिन गया। और ये इफ्तार के बाद का टाइम है, मैंने आपसे इफ्तारी भी शेयर कर ली है, और ये कि बनाते हुए शेयर की है, पूरे पूरे सही से तो आजकल मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के एंड चल रहे हैं, तो एंड में तो इसी तरह के काम हो रहे होते हैं कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो बस वही मेरा भी हाल है। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था मैं हारून जा रही हूँ वॉल क्लॉक लेने, तो ये मैं लेके आई हूँ। तो ये वॉल क्लॉक है। अच्छा, इसमें सेल भी नहीं लगा के दिया, वहाँ बस चेक करा दिया था, मैं समझी सेल लगा हमें दे रहे होंगे। तो ये मैं वॉल क्लॉक लेके आई हूँ, और साथ ही मैं ये वाले वो सोफ़े के कुशन लेके आई हूँ, और इसी सोफ़े पे मैं डालूँगी, नए सोफ़े हैं तो धूल मिट्टी से वो हो जाते हैं। उधर मैंने पहले सोफ़ों पे भी ये कवर डाल रखे थे, और देखिए सोफ़े पे मेरा बेटा अक्सर आके लेट जाता है, वीडियोस अपनी कर रहा होता है तो उधर लेट जाते हैं। तो वो करके गए हैं, और सोफ़े का हाल ऐसा हो रहा है, इसको सेट कर दूँगी। तो ये है, और ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा था यहाँ पे, तो ये वाला इस सोफ़े के लिए लाई हूँ, बिछाती हूँ। और ये क्या, आज शाम में हवाएं भी चल गई थी, तो देखें टेबल पर मिट्टी का हाल देखें। मुझे तो लग रहा था आंधी आएगी और बारिश होगी, क्योंकि गर्मी जो थी काफ़ी ज़्यादा थी आज। तो खैर ऐसा हुआ नहीं, बस हवा आके ठंडी हो गई थी, ठंडी हवाएं चलने लगी थी, हो गया था, और धूल भी उड़ रही थी। तो बस ये है, और बस मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग तो बस मैंने छोटी छोटी क्लिप बना के बना लिया है, आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा है। बस मैं चाहती हूँ आप लोगों से मतलब ताल्लुक़ ना टूटे, बस डेली डालती रहूँ, क्योंकि एक दफ़ा थोड़े दिन के गैप आ जाता है तो फिर बनाते हुए समझ में ही नहीं आ रहा होता ये। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, और भी ब्लॉगर्स यही बातें बोल रही होती हैं। तो बस यहीं पर मतलब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।
और यहाँ पर मैंने चिकन का कोरमा बना लिया था, कुछ इस वक्त खा लिया जाएगा। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया है और कल को कुछ इफ्तार के बाद खा लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़े से चावल वगैरह साथ में कल बना लूँगी। तो मैंने कहा एक साथ काम को निपटाओ ताकि आगे के काम हो सकें, और बहुत सारे काम बाकी हैं और जहन भी अजीब मफलूज सा हो जाता है इस तरह की ख़बरों से। तो चलिए व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।